The largest airport in India, one of the biggest airport in Asia, a massive amount of 30,000 crore rupees mega airport project, और ये सब सिर्फ एक small town जेवर में होगा। नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। Let's go back. The idea of Jewar Airport was initiated in 2001 by CM Rajnath Singh and this project was titled Taj International Aviation Hub. इस एयरपोर्ट की लोकेशन को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया था इन वेस्टर्न यूपी बिकॉज इट वुड बी मच नियरर टू IGI एयरपोर्ट विच वाज लूजिंग इट्स कैपेसिटी ईयर बाय ईयर। जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में काफी चैलेंजेस है, जैसे लैंड एक्विजिशन इश्यूज, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, GMR ग्रुप का लॉबिंग प्रेशर, एज GMR एयरपोर्ट के ऑपरेटर GMR को कंपटीशन अवॉइड करना था। The Ganna versus Jinnah war has also escalated. कौन भरोसा करेगा इन पर? और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा, उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। 2017 to 18 में DPR फाइनलाइज हुआ एंड जेवर एयरपोर्ट वाज प्रपोज्ड साइट जो कि IGI से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर था। 2021 में PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। सिर्फ एविएशन ही नहीं बट रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडिया को ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बनाना था। This location is connected directly with Yamuna Expressway and Eastern Peripheral Expressway. Rail connectivity के लिए RRTS is planning to connect Delhi to Jewar in 45 minutes and future high-speed rail corridors are planned for Agra, Lucknow and Kanpur. Industrial hub airport के पास होने से there will be a reduction in logistic costs by 20 to 25%, making exports fast. Jewar Airport's construction is divided into 4 phases and after construction full expansion के बाद 14,826 acres हो जाएगा with 6 runways each around 4,000 meters long which can accommodate Boeing 747 and Airbus A380s. फेज वाइज का डिविजन्स कुछ ऐसा है कि फेज 1 में 4,588 करोड़, 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, 1 टर्मिनल, 1 रनवे। फेज 2 5,983 करोड़, 30 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, 2nd टर्मिनल प्लस 1 रनवे। फेज 3 8,415 करोड़, 50 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, 3rd टर्मिनल बन जाएगा एंड 2 रनवेज। फेज 4 10,575 crores, 70 million passengers per year, 4th terminal plus 2 runways. Total investment across all phases will be roughly about 29,561 crores and will be able to handle 152 million passengers per year. Jewar Airport has around 87 acres dedicated to cargo hub. इनिशियल फेज में कैपेसिटी 25,000 मेट्रिक टन्स पर ईयर एंड फ्यूचर में 2 मिलियन टन्स पर ईयर तक एक्सपैंड होगा। जेवर एयरपोर्ट की वजह से ताजमहल, मथुरा, वृंदावन ये सब जगह काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली हो जाएंगे बिकॉज डिस्टेंसेस काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट के सामने चैलेंजेस है, लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट्स। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 8 के वक्त को देखा है हमने, हाई कोर्ट मानने, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे, लेकिन अब हम पुनरावृत्ति को नहीं धोने देंगे मैडम। DGCA regulatory approvals. Due to certain equipment not being installed by the AAI at the Noida International Airport, there has been a delay of test flights, and either the test flight will be conducted this week or maybe it will be conducted next week. And once a successful test flight is done, then only an airport can get an aerodrome license. And delay in construction due to COVID-19. First on India, where the country has intensified its battle against novel coronavirus, declared a global pandemic by the World Health Organization. Future expansion phases integrate RRTS, high-speed rails and expressway के साथ एयरपोर्ट को ग्लोबल बिजनेस और एविएशन हब बनाने का प्लान है। ये वेस्टर्न यूपी को एविएशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और अर्बन डेवलपमेंट में ग्लोबल हब बनाएंगे।
एयरपोर्ट इंडिया के एविएशन कैपेसिटी और पैसेंजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे और रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ को टर्बो बूस्ट देगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट जेवर एयरपोर्ट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, आपको जो करना है करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।